तो बच्चों, तो क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए हम इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थाउट, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल और परफ्यूम। तो हम वी नो डैट मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम जानते हैं मैटर उसे कहते हैं जिसके पास कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें से कौन कौन सा आ जाएगा? चेयर, एयर, ऑलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक और स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये हमारा मैटर है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जब हम गर्म गर्म खाना किचन में बना रहे होते हैं तो उसका स्मेल हमारे नाक तक बहुत फास्टली पहुँच जाता है, लेकिन वही अगर ठंडा खाना हो तो वो उसका स्मेल हम लोग तक नहीं पहुँचता है। ऐसा क्यों होता है? तो द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू क्विकली ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर विच गिव्स द सेकेंड मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो जैसे ही यहाँ हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे दिस अलाउ द मॉलिक्यूल टू मूव rapidly and diffuse through the air in form of vapor, allowing you to smell them from several meters away। और जब इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है तो वो मॉलिक्यूल को फास्टली डिफ्यूज़ करने में हेल्प करता है। एयर के साथ वो मिलकर वाटर वेपर के तौर पे हमारे स्मेल हमारे बहुत दूर तक, थोड़े मीटर्स तक हमारे नाक में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, द डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ कह रहा है एक जो डाइवर होता है वो स्विमिंग पूल के अंदर, यहाँ क्वेश्चन पूछता है डाइवर उसे बोलते हैं जो स्विमिंग पूल या उसके अंदर तैरते हैं लोग, उसे हम लोग डाइवर बोलते हैं। तो जो डाइवर वाटर के अंदर तैर रहा है वो कैसे उसके अंदर चला जा रहा है? तो ए डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो होता है वो स्विम करते हुए जो अपने हाथ ऐसे ऐसे कर कर कट करता है वाटर को, इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लिक्विड फ्लूइड नेचर, सो इट हैव ए स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि वो वाटर जो होता है उसका नेचर लिक्विड होता है और लिक्विड के बीच में स्पेस होते हैं, जिसके कारण वो कट थ्रू कर पाता है वाटर को। क्योंकि वहाँ क्या होता है? बिकॉज ऑफ लिक्विड फ्लूइड नेचर, सो इट हैव स्पेस बिटवीन देम। इससे क्या होता है? उसके अंदर स्पेस होता है। अब इसके बाद हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो हमें पता है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जिसके बीच में स्पेस होता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सेकेंड एंड थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्वेश्चन 5 है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ वो डेंसिटी को डिफाइन किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब और हमें ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी लिखे हैं। तो पहला आयरन, चॉक, हनी, वाटर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी एंड लास्ट में एयर, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब मास वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करता है, और जब मास इंक्रीज़ करता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करता है। इसलिए ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा डेंसिटी का। अब ये क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स ऑफ मैटर। बी, कमेंट अपॉन द फ्लोइंग, rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। तो हम इसे 3 में डिवाइड कर लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो रिजिडिटी में हम लिखे हैं दे आर रिजिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में रिजिड होता है। और लिक्विड में ये रिजिड नहीं होता है, और गैसियस फॉर्म में भी ये रिजिड नहीं रहता है। अब कंप्रेसिबिलिटी का बात करें तो दे कैन नॉट बी कंप्रेस। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसे कंप्रेस किया जा सकता है, अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो उसे काफ़ी इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। फ्लूइडिटी, अगर वो सॉलिड में है तो वो फ्लो नहीं करेगा। अगर वो जैसे कि अगर वाटर को हम लोग सॉलिड आइस बना दे तो वो फ्लो नहीं करता है। अगर वो लिक्विड में है तो वो फ्लो करेगा, और अगर वो गैस में है तो भी वो फ्लो करेगा।
फिलिंग अ गैस कंटेनर, जब हम एक गैस कंटेनर को फिल करते हैं, दे हैव, उसके पास एक डिफाइंड शेप होता है, वॉल्यूम होता है, सो दे डू नॉट फिल अ गैस, इसलिए वो एक गैस को फिल नहीं कर सकता है कंटेनर कंप्लीट। लिक्विड, दे हैव लिक्विड के पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए वो, सो दे डू नॉट फिल अ गैस कंटेनर कम्प्लीटली, सो ये भी कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता है इसके पास। लेकिन गैस के पास कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है, सो दे फिल अ गैस कंटेनर कम्प्लीटली, सो जो गैसेस फॉर्म में अगर वो होगा तो एक कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकता है। अगर शेप के बारे में बात करें तो हैव डिफिनिट शेप, एंड शेप का क्या होता है, सॉलिड में उसका एक डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड में उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता है, और गैस में उसका ना ही कोई डिफिनिट शेप होता है और ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इन सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इन लिक्विड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफिनिट शेप, एंड गैस हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड में देयर पार्टिकल्स है वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, अगर वो सॉलिड में है तो उसका पार्टिकल्स के बाद बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वो लिक्विड में है तो देयर पार्टिकल्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो देयर पार्टिकल्स हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी, और गैसियस फॉर्म में उसके पार्टिकल्स में लार्ज नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहेंगे। हम डेंसिटी का बात करेंगे तो सॉलिड में दे हैव हाई डेंसिटी, उसके पास हाई डेंसिटी होता है, लिक्विड में दे हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड बट हाइयर देन गैसेज। लिक्विड में जो होता है वो सॉलिड से कम डेंसिटी होता है उसमें, लेकिन गैस से ज़्यादा होता है, और गैसियस फॉर्म में दे हैव द लिस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किस में होता है, गैसियस फॉर्म में। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे गिव रीजन का। ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट, तो ए गैस फिल completely the vessel in which it is kept because its molecule have negligible force of attraction and possess high kinetic energy. This allow the gas particles to move rapidly in all directions and spread out the occupy the entire available space. B है गिव रीजन में, ए गैस exert pressure on the wall of the container, तो इसका आंसर हो जाएगा because its molecule are in constant rapid and random motion, these particles frequently collide with the container surface transferring moment and creating a continuous outward force. C है a wooden table should be called a solid, तो because it possesses all the fundamental physical property of matter in the solid state, so that's why the wooden table should be called a solid. D. We can easily move our hand in air but do not the same through a solid block of wood. We need a karate expert. The answer होगा the particles of air gas have very less force of attraction between them, causing large intermolecular spaces. The particles of solids are very tightly packed due to very high force of attraction between its particles. So, due to the difference in the amount of space between the particles, we can easily move our hand in air but not in a solid block of wood. That's mean एयर में जब एयर जो होता है वो टाइटली पैक नहीं होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए हम वहाँ अपने हैंड को बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड जो होता है वो बहुत ही टाइटली पैक होता है, इसलिए हम, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम वहाँ आसानी से अपने हैंड को मूव नहीं कर सकते हैं। तो क्या अमाउंट ऑफ, इसका दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्वेश्चन 4 है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। यहाँ पूछा है जो लिक्विड होता है हम जनरली जानते हैं कि उसका बहुत कम डेंसिटी होता है सॉलिड के कंपेयर पे, लेकिन जब हम एक वाटर को आइस बनाते हैं तो वो वाटर में फ्लोट क्यों करता है, वो क्यों तैर रहा होता है, उसका तो डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा एनीथिंग विच इज़ लेस डेंस देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, जिसका भी डेंसिटी कम होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। यूजुअली सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज़, अगर हम देखें तो लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड का डेंसिटी ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा होता है देन लिक्विड। Hence, the solid sink in liquid, but ice even through a solid float in water because it is less dense. बट जो आइस होता है वो वाटर के ऊपर इसलिए तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होती है। अब यहाँ हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में, तो हमें पता होगा अगर टेम्परेचर को हमको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 273 से माइनस कर देते हैं, और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस से केल्विन करना हो
तो 300 केल्विन। तो वी नो दैट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। और वहीं अगर हमको टेम्परेचर इन केल्विन करना हो तो हम इसे इधर कर देंगे और 273 को ऐड कर देंगे। तो पर हमें यहाँ सेल्सियस निकालना है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस। लाइक हम 573 केल्विन का भी निकाल लिए है। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें फिजिकल स्टेट बताना है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, पानी का गैस। और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज एन स्टेट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। वाटर का स्टेट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस में इक्विलिब्रियम में होता है, मीन्स बथ लिक्विड वाटर एंड अ गैस, वो लिक्विड भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। क्वेश्चन 3, फॉर एनी सबस्टांस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब हम कोई भी सबस्टांस के लिए जब उसके स्टेट को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों होता है? बिकॉज द हीट एनर्जी विच वाज इनिशियली बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज नाउ बीइंग used to change the state of substance. This heat is known as latent heat. Question 4, suggest a method to liquefy atmospheric gases. तो ये किससे लिक्विफाई, जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो वो एक लिक्विफाई मेथड बन जाता है एटमॉस्फेरिक गैस के लिए। क्वेश्चन 5, वाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्यों एक डिज़र्ट ज़्यादा कूल होता है एक सूखा गर्मी से? क्योंकि वो इवापोरेशन के कारण। तो हम यहाँ लिखेंगे अ डिज़र्ट कूलर वर्क ड्यू टू इवापोरेशन। द वाटर फॉलिंग ऑन द साइड ऑफ द डिज़र्ट कूलर इज evaporated by the hot air, hence the water take up the latent heat from the air and the air becomes cool and is spread in the room with the help of the fan. Question 6, how does the water kept in an earthen pot, मटका, pot means मटका, become cool during summer? क्यों हम जब एक पानी को मटके में रख रहे होते हैं मिट्टी के तो वो ठंडा हो जाता है? Because water kept in an earthen pot remains cool naturally due to evaporative cooling. Question 7, why does our palm feel cool when we put some acetone or petrol or perfume on it? Because the particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. Question 8, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Because अगर हम एक ग्लास में गर्म चाय ले या दूध ले तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, पर अगर हम वही एक कप में ले तो फास्टर ठंडा हो जाता है। क्यों? तो बिकॉज द एक्ट ऑफ सिपिंग एक्सपोजेज अ थिन स्ट्रीम ऑफ लिक्विड टू द एयर ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग इन इट्स सरफेस एरिया। जब हम उसमें चाय पीने से पहले जब हम उसे फूक रहे होते हैं तो वो उसका उसका सरफेस एरिया को थोड़ा इंक्रीज़ करता है, जिससे जो लिक्विड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्वेश्चन 9, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। हम किस टाइप के कपड़े ज़्यादा समर गर्मियों में पहनना सूटेबल करते हैं? तो हम कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारे पसीने को जल्दी सोखता है बाकी कलर्स के मुकाबले। तो हम लिखेंगे वी शुड वेयर लाइट कॉटन क्लोथ in summer to keep ourselves cool because it absorbs all the sweat coming out from body and exposes this to the air. Thank you guys.